भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका हम स्वागत करते हैं। आज हम 54वें एपिसोड में पहुंच चुके हैं। अष्टावक्र गीता को आधार बनाकर हम अन्य ग्रंथों से आपके लिए ज्ञान विज्ञान की बातें इकट्ठी करके आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने प्रकरण पंचदशी से लिया था। आज के एपिसोड में हम सागर सेतु ग्रंथ का सहारा ले रहे हैं। स्वामी विद्यारण्य मुनि जो पंचदशी के रचयिता हैं और स्वामी चैतन्य गिरि जी जो सागर सेतु के रचयिता हैं, इन दोनों को प्रणाम करके आज का एपिसोड आरंभ करते हैं। पिछले एपिसोड में हम जीवदत्त संसार और भगवान के द्वारा बनाए गए इस संसार के संबंध में आपसे बात कर रहे थे। उसी विषय को आज हम आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य ने अपना संसार अपने मन से रचा है। वास्तव में दुख होता है मन के संबंध से। बाहर के पदार्थों में मन लगा तो दुख सुख की अनुभूति होती ही है। जैसे किसी व्यक्ति के चारपाई के नीचे सांप बैठा हो, काला विषधर हो, लेकिन उसे पता नहीं कि सांप खाट के नीचे बैठा है। इसलिए उस सर्प की उपस्थिति से उसे कोई दुख और भय नहीं लगता। परंतु यदि कोई उससे कहे कि तेरी चारपाई के नीचे सर्प है, तो वह निश्चित ही भयभीत होगा और दुखी होगा। या मान लो किसी का पुत्र विद्या अध्ययन के लिए विदेश गया और वहाँ वह स्वस्थ है, हृष्ट पुष्ट विद्या अध्ययन में लगा हुआ है, पर उसके पिता को यहाँ कोई कह दे कि तेरा पुत्र तो नदी में तैरने गया था लेकिन वहाँ डूब गया। इतना सुनते ही उसके मन में पुत्र के मृत्यु का दुख समा जाएगा। इसलिए मन ही मनुष्य को बांधने वाला है, जन्म मरण के चक्कर में डालने वाला मन ही है। तो देखो, पुत्र तो अभी जीवित है, लेकिन मनोमय पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, जिस कारण व्यक्ति दुखी हो गया है। और मान लीजिए वहीं एक दूसरा व्यक्ति जो पढ़ने गया था, वो सचमुच में डूबकर मर गया और यहाँ उसके पिता को यह खबर मिली कि तेरा पुत्र तो बिल्कुल स्वस्थ है और भला चंगा है, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहा है। तो उसका पिता यहाँ निश्चिंत और सुखी रहेगा। लेकिन जब इन दोनों को पता चलेगा कि खबर उल्टी थी, जो बालक अभी जिंदा है, गलती से उसकी मृत्यु का समाचार उसके पिता को दे दिया गया है। जब उसके पिता को पता चलेगा कि मेरा पुत्र तो सही सलामत है, खबर झूठी थी, तो वो कितना प्रसन्न हो जाएगा। और जब दूसरे पिता को, जिसका के पुत्र मर चुका है, उसे जब ये खबर मिलेगी कि उसका पुत्र जीवित नहीं है, जो खबर उसे मिली थी कि मेरा पुत्र सही सलामत है, वो झूठी थी, तो उसका क्या हाल होगा। तो सारा खेल मन का ही हुआ। मन को जब दुख की प्रतीति होती है तो ये दुखी होता है, और जब मन को सुख की प्रतीति होती है तो यह सुखी हो जाता है। चाहे सुख और दुख के पीछे का कारण भ्रमात्मक हो, झूठा हो या सच्चा हो। जो इस जीव की मन से सृष्टि या संसार होता है, उसको मानसी सृष्टि कहते हैं। और जो संसार इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, वह भगवान की सृष्टि है। भगवान की सृष्टि से दुख बहुत थोड़ा मिलता है, लेकिन मानसी सृष्टि से दुख बहुत अधिक मिलता है।
यदि मार्ग में जाते हुए व्यक्ति को अंधकार और संस्कारवश रस्सी में सर्प प्रतीत हो जाए तो वह उससे बचने के लिए भागेगा। संभव है भागते हुए कहीं ठोकर खाकर गिर पड़े और चोट भी लग जाए। उसी प्रकार मान लो सचमुच कोई सर्प ही पड़ा है रास्ते में, लेकिन मन में यह संकल्प हुआ कि सामने तो रस्सी है, तो वह उसके पास से गुजर जाएगा, भय और दुख को प्राप्त नहीं होगा। इससे पता चलता है कि वास्तव में मानसी सृष्टि ही दुख और सुख का कारण है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने सिद्धांत बनाया कि मन को काबू करना चाहिए। मन संसारी पदार्थों में दुख भावना करेगा तो वहाँ से हटकर वैराग्य में लग जाएगा। जो मन संसार से हटकर भगवान या अपनी आत्मा में लग जाएगा, उसी का आलम्बन लेने की कोशिश करेगा, तो वो सुखी हो जाएगा, क्योंकि भगवान और आत्मा दोनों ही सुख स्वरूप हैं। लेकिन उनकी सुख स्वरूपता कब प्रकट होती है? जब ये जीव उनको सुख स्वरूप पहचान जाए, उनके स्वरूप का इसे ज्ञान हो जाए, तभी ये भगवान और अपनी आत्मा के सुख रूपता का आनंद भोग सकता है। मन का ऐसा स्वभाव है कि यह वहीं जाता है जहाँ से इसे सुख मिलने की आशा हो। यदि कहीं दुख मिलने की आशंका हो तो वह वहाँ नहीं जाएगा। संसार में मन जाएगा तो दुख है, और संसार से हटेगा तो सुख है। भगवान ने गीता में कहा है, जिसका मन संसार में भटकता है, वश में नहीं हुआ है, उसे चाहिए कि वह अस्थिर रहने वाले चंचल मन को उन संसारी पदार्थों से बारंबार रोके जिसमें वह विचरता है, और उधर से हटाकर पुनः पुनः परमात्मा में लगाए और इसका भगवान में ही निरोध करे। इस तरह से संसार से मन हटा के भगवान और आत्मा में मन लगाना तभी आसान होगा जब मन में वैराग्य की भावना दृढ़ होगी। एक व्यक्ति जो मानो 3-4 दिन से भूखा है और उसके सामने खीर, मालपुए आदि रख दो तो वो उसे खाए बिना नहीं रह पाएगा। लेकिन यदि उसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि इस खीर में तो विष मिला है, यह मारक है, तो भूखा होते हुए भी, रसना में पानी आने पर भी वह उधर से अपना मन हटा लेगा। इसलिए मन को विषयों से रोकना चाहिए। विषयों से हटाने के लिए मन को अनात्म वस्तुओं का सही ज्ञान करवाना चाहिए, जिसको कि सम्यक ज्ञान बोलते हैं। हमारे अनुभव में आता है कि यह संसार दुखमय है। अपने शरीर को ही देखो, इसमें कहाँ सुख है। हम इसे नित्य रखना चाहते हैं, इसमें कभी रोग ना हो, ऐसा हमारा प्रयत्न होता है, पर हम देखते हैं कि रोग आते हैं, इसे जीर्ण शीर्ण कर देते हैं और अंत में यह मर भी जाता है। महाभारत में आया कि हमने ऐसे वैद्यों को जो दूसरों को निरोग करने का ठेका लेते हैं पर स्वयं रोगी होते हैं और उन्हें मरते देखा गया है। दुख रूपता के साथ में भगवान ने, शास्त्र ने इस संसार को मिथ्या भी कहा है। संसार लोगों को मिथ्या नहीं सत्यवत प्रतीत होता है, लेकिन ज्ञान होने से इसका मिथ्यात्व हमारे सामने प्रकट हो जाता है। फिर मन में इसके सुख रूप नहीं बल्कि दुख रूप भासते हैं। विषयों में फंसने वाला मन उन्हें सुख रूप मान ले तो वह सुख रूप है, लेकिन यदि दुख रूप मान ले तो मन भी उन्हें
दुखदाई करके ही जानेगा। इसलिए मन से ही संसार का चिंतन करना दुखदाई है। आज हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।